देश में एक अजीब सा चलन चला है, एक अजीब सी विडंबना देखने को मिल रही है पिछले कुछ महीनों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मामला हाईलाइट हुआ था सीमा हैदर का, एक मामला हाईलाइट हुआ था अंजू का। सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तान से भारत आ गई थी, अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई थी अपने प्यार को पाने के लिए या फिर अपने आशिक के पास। एक और कहानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शख्स जो हमारे साथ आप खड़े देख रहे हैं, इनकी भी पत्नी इनको आज से 15 दिन पहले छोड़कर चली गई। अब फरार हो गई, गायब हो गई, क्या हो गई, इनसे मिलकर जान लेंगे। भैया आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी। मेरा घर चक मथुरा है। चक मथुरा थाना? थाना धोरैया है। जिला बांका है। बांका बिहार। बिहार जी सर। आप जैसा बताया कि आप मेरी पत्नी हमको छोड़कर या गायब हो गई या भाग गई, नहीं सर, जब रक्षाबंधन था उस दिन मेरी सिस्टर सब राखी बांधने आई थी। मेरी बीवी बोली मैं भी जाऊंगी राखी बांधने, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम चला जाना राखी बांधने, हम बच्चे को नया कपड़ा ला करके दे देंगे, फिर चला जाना। बहन सब राखी उखी बांधी, करीब 3 बजे मेरे घर से निकली, हम उसको साथ में आए, तो हम उसको ऑटो पे यहीं पे बैठा के गए हैं। ऑटो पे बैठा दिए कि आप चली जाओ, आप चली जाओ। उसने बोली कि बच्चा भी था साथ में? जी, बच्चा भी। एक मेरा 3 साल का लड़का है जिसका नाम सत्यम कुमार है, एक मेरा लड़का 1 साल का है जिसका नाम आदित्य कुमार है। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, जब मैं वहाँ फोन करता था तो मेरी मतलब साले का बीवी बोली कि मैं गई हूँ राखी बांधने अपने मायके, जबकि उसके मायके में पता क्या, तो वो मायके नहीं गई थी। उसका भाई बोला मेरी बीबी का कि हरचंडी में कोई देखा है मेरा चचेरा भाई जिसका नाम अशोक कुमार है, अशोक सिंह। तो फिर वो मैं बार बार फोन करता हूँ, वो लोग अपने काम में व्यस्त है। जब भी फोन करता हूँ कहता है कुछ पता ही नहीं है, और मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई इसके चक्कर में। उसके चक्कर में, गम में? जी, उसके गम में। मेरी मम्मी मेरे बेटे को पाली थी, वही लड़की 3 महीने का बच्चा छोड़ करके मेरा बड़ा वाला लड़का गया था यहाँ से भाग करके। अच्छा, पहले भी आपकी पत्नी भागी जी है? बिल्कुल। जब मतलब भगौड़ी बीवी थी? जब मैं उसके यहाँ गया, अपना ससुराल गया, तो मेरे ससुर ने मेरे साथ मारपीट किया, उसके बगल वाले चाचा ने भी, तो उसके डर से हम ससुराल नहीं जाते थे। एक बात बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपकी पत्नी का किसी और के साथ कभी बातचीत करती थी, अफेयर चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। शादी से पहले था जो भी था, और इधर मुझे कोई ऐसा जानकारी नहीं था। शादी से पहले लेकिन था? मुझे किसी ने बताया था, पक्का अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अब वो है, अभी जब मैं बात करता हूँ, बार बार करता हूँ साले के बाद, कभी उठाता नहीं है, कभी उठाता है तो कहता है तुम अपना मम्मी का क्रिया श्राद्ध कर लो, उसके बाद हम इस पे खोजबीन करेंगे। इसका मतलब हमें लग रहा है वो कहीं यहीं पे छिपा करके रखा है अपने रिलेशन में। और सर मैं इसलिए नहीं जाता था कि जब भी वो मायके जाती थी तो 10 दिन में या तो महीना 2 महीना उसके भाई उसके साथ। हो सकता है आप अपनी बीवी को मारते होंगे, दुख तकलीफ देते होंगे, खाना पीना नहीं देते होंगे, कपड़ा लत्ता? सुनिए, कपड़ा लत्ता सब कुछ दिए हैं। मैं अभी साल लगने वाला है, इसी महीने में आया था 25-26 तारीख को दिल्ली से कमा करके, और साथ में अच्छा से रह रही थी। वो कपड़ा वपड़ा नया पहन करके गई है, मेरा बच्चा भी, जेवर ओवर जो भी है अपना, मतलब सब कुछ जैसे जाती है राखी बांधने अपने भाई को। जो हमें समझ में लग रहा है, उसका भाई बोल रहा है कि हरचंडी में मेरा चाचा का लड़का अशोक मंडल उसको देखा है। तो मैंने बोला आपको उसी दिन ढूंढना चाहिए, आप 3-4 दिन बाद ढूंढ रहे हैं। 3-4 दिन बाद आकर के मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा भी किया, तो मैंने थाना में FIR दर्ज कराया। FIR में दर्ज कराया तो उसमें जिस पे शक था, बोला किसी से अगर किस पे शक दिए हैं आप? शक में जी साला और अपने ससुर पे। और उसने बोला थानेदार ससुराल जाके नहीं देखे कि हो सकता है वहाँ? हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि वो मारपीट करता था, और बीच में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। मेरे मम्मी एक्सपायर करने से आज मान के चलिए 8-9 दिन हो चुका है। कल 10वां दिन होगा, हम लोग का मुंडन होगा। मेरा दिमाग पागल हो गया, मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। अभी तक वो सही बात नहीं बता रहा। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, अगर उसके मेरा भाई एक बार जो पहुँचाया था 2-3 महीने बाद मेरे घर पे, तो 3 महीने रह के वो गई थी, तो वो बोलता है कि सब आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे है मैं। जी यही मामला है। अब हम सोच रहे हैं कि आप पर। अच्छा, आप अपने तरफ से ढूंढने का कोशिश किए? जी बिल्कुल, हमने कहाँ किया। हम हरचंडी भी गए, महागामा भी गए, और भी जहाँ अपना रिलेशन है हर जगह गए, लेकिन उसके घर पे हम नहीं गए क्योंकि वो मारपीट करने यहाँ आया था। ससुराल से मेरा साला और मेरा सरोज और मेरा साला का पापा, मतलब 6-7 आदमी मिलकर के। पता किए किसी से? अगल बगल का साला साली से दोस्ती आदमी का रहबे करता है जीजा लोग का, वो लोग से पता किए कि एक आदमी बगल वाले ने बोला था कि रात में राखी बंधने आया था, जो सुनने में आया है, मेरे से बात नहीं हुआ, मैं दूसरे से बात करवाया, और वो सुबह फरार हो गया यहाँ से, मतलब राखी बंधवा के कहीं भेज दिया। और उसका भाई खुद बोला हरचंडी में हमारा चचेरा भाई अशोक मंडल ने देखा है। मामला ये है सर। अब देखिए हमने तो आप नहीं गए? आप ससुराल एक बार जाना चाहिए था, आपके बच्चे से मोहब्बत। मैं ससुराल अभी कल गया था, गेट से, वहाँ पे तालाब बंद था, रोड पर से क्रॉस करके न्योता देने गया था मैं। मेरी मम्मी जो एक्सपायर कर गई, उसके घर में कोई नहीं था, तो मैं सीधा अपना न्योता दे करके वापस आ गया। अच्छा, आपको बीबी फिर आ जाएगी 15 दिन के बाद, अभी ससुराल में भी नहीं है,
कहीं मान लीजिए कहीं चले रिलेशन में वो होगी, मुझे यह विश्वास रहा कि आ जाएगी, लेकिन हमें इतना आ परेशान जाएगी तो रखिएगा ना। जी बिल्कुल रखेंगे, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे है, क्यों नहीं रखेंगे सर। शादी है, किया है मुझसे, किया थोड़ी है कोई वो तो है। फिर लड़कियां ऐसे क्यों, कैसे क्यों, कुछ पता नहीं सर, पहले हुआ लड़ाई था, झगड़ा उगड़ा लड़ा झगड़ा कुछ दिन पहले मेरे भाई से हुआ था। मेरा भाई का उसने मोबाइल भी फोड़ा था, तो वो तो हंस बोल रहे थे, बहुत अच्छा से लड़ रहे थे। हमें क्या मतलब, थोड़ा बोला हुआ तो मतलब वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि वो हमें छोड़कर चले जाएगी या तो फिर कहीं आत्महत्या कर लेगी, और ऐसा हुआ भी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मरी उरी नहीं है। आवेदन दिए थाने में? जी थाना में वो तो आवेदन दिया। वो लोग, मोबाइल है आपकी बीबी के पास? मोबाइल लेकर के नहीं गई है वो, मेरे मोबाइल से ये बात करती थी। और जिस दिन वो भागी है तो उसका जो है बहन का ससुर यानी यहाँ पे सुबह सुबह प्रसाद देने आए थे मेरे घर पे। तो उसने बोला मैं इनके साथ चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। मेरी बीवी बोली, तो मैं बोला देखो लड़के को, मेरे बेटे को कपड़ा नया नहीं है, थोड़ा मार्केट खुलने दो, कपड़ा वपड़ा ला करके दूंगा, फिर चली जाना। तो मैं दोनों बेटे के लिए हाफ पैंट और शर्ट हाफ ला करके दिया, पहना करके मैं खुद रोड पे यहाँ करके गाड़ी ऑटो पे बैठा दिया। जी सर, मेरे गाँव वालों ने भी देखा है और आते तब से नहीं आई? जी नहीं आई। 15 दिन हो गया? 31 तारीख का ये घटना है। 31 तारीख, जी 15 दिन तो हो जी ही गया। बिल्कुल 15 दिन हो गया सर। अब क्या करना है? आप क्या करेंगे, हम ढूंढना है ना बीबी को? जी बिल्कुल ढूंढना है। तो इसके लिए सर किसका सहारा लें हम? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रशासन में आप इन्फॉर्मेशन दे दें, ये बहुत अच्छी दिए थे चीज़ सर दिए हैं। मान प्रशासन में। लीजिए अगर मेरा वीडियो आपकी बीबी देख ली तो आप अपनी बीबी से एक तो अपील कीजिए कि मैं हमसे अपील कर रहा हूँ मैं कि कुछ अगर गलती उलती तो मेरा है अगर तो कोई माफी गलती मांग है ली। तो मुझे माफ करिए, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, हाथ पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे से बहुत मोहब्बत। बहुत मोहब्बत है। आप आ जाइए, आपके चक्कर में मेरी मम्मी भी मर गई है। बिल्कुल, इनकी पत्नी अगर आप देख रही हैं इस वीडियो को, चलाइए जहाँ तक हो सके आप देख लीजिए आपके पति की हालत बहुत बुरी हो गई है। ये जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी मम्मी भी एक्सपायर कर गई गम और में। जब वो गंगा जी में गए, वहाँ पे जलाए मेरे मम्मी को। जब मैं गंगा नदी के किनारे आया, सब कोई खाता है जलेबी उलेबी, मुझे दिखाई नहीं देता खाना, तो मैं खाया थोड़ा बहुत। मेरा मन करता मैं गंगा में छलांग लगा दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करना है भाई। वीडियो आया। मैं ऐसा नहीं करना इसी है, जगह ऐसा नहीं जग बाबा करना स्थान में बस रुका, और मैं करीब 4 या 5 बज रहा होगा भोर, ट्रक रोकने लगा। मेरा इतना दिमाग पागल हो रहा था कि रोड जाम करो कैसे भी, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है हमारा। प्रशासन खुद कह रहा तुम जाओ, हम जहाँ का मोबाइल नंबर दिया वो लोकेशन बता वो रहे हैं। लोकेशन बता रहा है हमारे। एक बार जाके दरिया देखना थाना, वहाँ कैसे जाएंगे, इतना दूर का लोकेशन वो है दूर कि का वहाँ बता रहा है। जी बिल्कुल यूपी का है ये। मैं इसका वो भी बता रहा हूँ, सिरौंदिया क्या है, इस पे लिख करके दिया है बड़ा बम को कि यूपी का लोकेशन की वहाँ जी, चली गई है। जी, वहाँ कोई रिलेशन है आपका? रिलेशन मेरा नहीं है, मेरे बीबी का चाचेरा बहन वहाँ पे शादी हुआ है, तो उससे बहुत दिन पहले बात करती थी। और इधर वो बात भी नहीं किया है, अगर की भी होगी तो एब्सेंट में मुझे पक्का पता नहीं, किसी पे मतलब पक्का वो नहीं आपकी लगा बीबी सकते। के चचेरी बहन के हस्बैंड से या देवर से? देवर से बात कर रही देवर से होगी बात जी। करती वो तो थी सब पहले। कोई करती है। हाँ सही बात। ये कोई बड़ा सही बात। इशू नहीं है ये सर। हम्म। हमें लग रहा है मेरी बीवी यही है, कहीं नजदीक में वो छिपा उपा के गुमराह कर रही है। आप लोग से यही अपील है, चैनल हम पे लोग तो YouTube पे, देखिए, हम Facebook लोग पे। तो ढूंढने का काम नहीं करते हैं। जी, आप- बस ये काम है कि आपकी इस खबर को लोगों तक फैला जी, देंगे, बिल्कुल फैलाइए सर। है ना? जी सर। पूरी आजादी ना। बिल्कुल अपील सर। एक बार कर दीजिए सास ससुर से भी कि हमको जी भेज दीजिए, बड़ी मैं दिक्कत अपने हो रहा है। सास ससुर साले से अपील करता हूँ कि जहाँ भी है मेरी बीवी आप हमारे पास भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप रखने को तैयार हैं? बिल्कुल रखने के लिए अपने तैयार घर है। में प्यार से मोहब्बत से बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल है ना? सर, मेरे बच्चे हैं 2 सर। थोड़ा सा पब्लिक लोग है, देखिए क्या क्या होता है सर देश में। ये सब जी तो ग्रो पत्नीस के तो मैं केना की होले तो उसने बारे में की बता। नहीं नहीं सर, अच्छा चीज है समाज में। ये सब चीज, अच्छा चीज तो नहीं समाज है। में ऐसी चीजें बहुत आम हो गई आज के वक्त में। पिछले 2-3 महीने में तो ऐसी घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं आपने देखी होंगी। मैंने तो एग्जाम्पल पहले ही सेट किया, बताया आपको कि चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे अंजू हो, और ऐसे ढेरों घटनाएं हमारे देश के अंदर, चाहे वो ज्योति मौर्य, क्या कुछ न जाने हुआ। लेकिन ये बच्चे ऐसे लग रही है ये भाई कि नहीं, अपनी बीवी से बहुत प्यार है, इनको बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है। मैं भी इनकी तरफ से आपसे विनती करता हूँ, अगर आप वीडियो देख रही हैं, आ जाइए। बेचारे आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको प्यार से रखेंगे। अपने बच्चे से मोहब्बत है इनको, ये अपने बच्चों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी आगे गुजर बसर करना चाहते हैं। जी जहाँ तक भैया बात है, मेरी बीवी मेरे भाई से लड़ाई होता था तो हम सोच रहे थे कि मेरा भाई भी अपना है, मेरी बीवी अपना है, सही बात। किसको मारे किसको पीटे, दोनों को हम समझाने का कोशिश करते थे। किसी को मारते पीटते नहीं थे। और हमें सब जानता है समाज में कि कैसा लड़का है। यहाँ का भी मेरे गाँव पे घर पे भी चल के आप पता कर सकते हैं। मेरा घर मुश्किल से 1 किलोमीटर यहाँ नहीं, नहीं, से सही घूम बात है। करके जाते हैं। तो आप गलत, इतना भीड़ में चौराहे पे बोल रहे थे, गलत थोड़े बोल नहीं रहे सर, हम बिल्कुल एक भी बात गलत नहीं बोल रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं सत्य बात बोल रहे हैं, 100% सत्य है सर। अजीब विडम्बना है भाई।